हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 21 नवंबर और संडे का दिन है। तो इवनिंग का टाइम है। यहाँ पर बस मैं चाय बना रही हूँ इवनिंग वाली। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और ये ना मॉर्निंग से जो है बाहर चले गए थे, मतलब 10 बजे ये बाहर चले गए थे और ये बोलकर गए थे कि मैं 1-1:30 बजे तक जो है ना घर आ जाऊँगा। लेकिन इवनिंग के जो है 5 बज गए, ये 5 बजे घर आए। तो इस टाइम तक तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आज पूरा दिन जो है ना तुमने घर से बाहर ही गुजार दिया। तो बस हो जाता है। फिर थोड़ी सी हमारी नोक झोंक भी हो गई। देन फाइनली जो है मैंने कहा चलो ठीक है, अब नोक झोंक भी हो गई, अब जो है ना पूरा मूड ख़राब नहीं करते वरना एनिवर्सरी ऐसे ही ख़राब हो जाने वाली है। तो यहाँ पर दोनों के लिए चाय बनाई है अभी, और यहाँ भी मैं इनसे कुछ बातें ही करी थी इसी बारे में कि लेट क्यों हो गए, जब बोल के गए थे कि टाइम से आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर बन चुकी है चाय, तो अब हम लोग चाय पिए। तो यहाँ पर चाय भी मैं ले आई थी, मतलब चाय बनाने से पहले ही ना ये फ़ोन पे लग गए थे, किसी से बात कर रहे थे और उसके बाद जो है ये फ़ोन पे ही बात करते रहे, मतलब चाय पीने की भी फुर्सत नहीं थी। और ये है इवनिंग टाइम। तो बस यहाँ पर अब केक कट करने वाले थे हम लोग। तो एक जो येलो केक है वो भाई ने भिजवाया था और एक जो केक है ये खुद लेकर आए थे। तो ऐसा कोई हमने ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया, छोटा सा सेलिब्रेशन किया, बस अपनी ही फैमिली थी, साथ में देवर था। तो देवरानी तो नहीं थी क्योंकि वो गई हुई है अपने मायके। तो बस हम ही 3-4 लोग थे, तो हम लोगों ने केक वगैरह कट किया। तो यहाँ पर केक कट करेंगे, एक दूसरे को केक खिलाएंगे और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, थोड़ी देर बैठ के बातें करी, गप्पे शप्पे मारी और बच्चों के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आई हुई थी। तो बस वही बच्चों के साथ जो है ना बैठ के हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया उस दिन, और इस तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन अपने अपनी फैमिली के साथ किया। नेक्स्ट डे मतलब मंडे का दिन है, दोपहर का टाइम है। तो मॉर्निंग में बस सारा काम लेट हो गया। उसके बाद जो है ना मॉर्निंग में मैंने मूली ग्रेट करके रखी थी कि पराठे बनाऊंगी, लेकिन काम करते करते जो है दोपहर हो गई। तो फिर हमने सुबह ना बना के ना दोपहर में मूली के पराठे बनाए। तो मतलब हमने उस दिन नाश्ता ही नहीं किया, लंच ब्रंच सब हमारा एक साथ ही हुआ है। तो बस गरम गरम यहाँ पर मूली के पराठे बना रही हूँ। तो बच्चों को और इनको तो मैंने पहले ही खिला दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ जो है मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी। तो वैसे तो मन हो रहा था कि पराठे बने ना गरम गरम, तो चाय भी बना लेती हूँ, बट इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं क्योंकि आज हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना था। तो इसी वजह से जो है ना मैं अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी क्योंकि लंच के थोड़ी बहुत देर बाद जो है हमें किसी काम से जाना था बाहर। तो किस काम से जाना है वो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 गरम गरम पराठे सेक लिए हैं और साइड में जो लोहे की कढ़ाई रखी हुई है ना, तो धोने के बाद इस तरीके से लोहे की कढ़ाई को जो है मैं गैस पे सुखा देती हूँ। तो होता ये है कि उससे ना फिर जंक नहीं लगता है। तो बहुत बार आप लोग पूछते भी हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में जंक ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो धोने के तुरंत बाद जो है ना इसी तरीके से सुखा देनी चाहिए कढ़ाई, तो फिर उसमें जंक नहीं लगता है। अब यहाँ पर आराम से बैठ के जो है मैं पराठे एंजॉय कर रही हूँ और पराठों को मैं खा रही हूँ घी के साथ। तो थोड़ा सा घी मैंने ले लिया है क्योंकि चाय नहीं बनाई थी ना, इसलिए। तो अब लंच वगैरह करने के बाद जल्दी जल्दी से क्लीनिंग भी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इवनिंग में जब हम जाएंगे तो फिर लौटने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और होता है ना कि फिर जब टाइम लग जाता है ना कहीं, तो फिर आने के बाद ना काम करने का वैसे भी मन नहीं करता है। तो बस डाइनिंग वगैरह यहाँ पर क्लीन कर लूँगी और थोड़े से जो बर्तन हैं मुझे अभी वो भी वॉश करने हैं।
आजकल मैं क्या करती हूँ कि लंच वगैरह करने के बाद ना थोड़ी देर बच्चों को पार्क खेलने के लिए भेज देती हूँ, तो थोड़ा सा उनका भी मूड फ्रेश हो जाता है और थोड़ा सा मुझे भी जो है काम करने का टाइम मिल जाता है। तो इस टाइम पे भी मैंने यही किया, बच्चों को लंच करवाया और उसके बाद जो है मैंने उन दोनों को पार्क में भेज दिया। तो ऐसा होता है कि अगर दोपहर में बच्चों को सुला दो ना तो फिर नाइट में वो सोते नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में बच्चों को ना सुलाऊं। खुद तो मैं एक आधी झपकी ले ही लेती हूँ आधा पौन घंटे की, लेकिन बच्चों को नहीं सोने देती हूँ मैं। इससे ये होता है कि फिर बच्चे जो है ना इवनिंग में टाइम से सो जाते हैं। हालांकि जब से इनका स्कूल हुआ है बंद तो तब से तो इनका पूरा रूटीन बिगड़ चुका है नाइट में सोने का, वरना जब तक स्कूल खुले हुए थे तब तक तो आराम से जो है ना बच्चे सो जाते थे 9 बजे तक, लेकिन अब फिर भी 10 तो बजा ही देते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के बज रहे हैं ठीक 5 और हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट में। तो बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं, उनको छोड़ के हम लोग एक इवेंट में जा रहे हैं। जिस इवेंट में हम जा रहे हैं मतलब वो लोग ना उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में, हर जगह उनके रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं। तो बस उसी के बारे में वो हम लोगों को बताएंगे, पैकेजेस देंगे, कुछ प्रमोशन ऑफर्स देंगे और ये भी हो सकता है कि हम लोगों को वो कुछ नाइट जो है फ्री दे ताकि हम अपने साथ कुछ और लोगों को ले जाए, तो मतलब उनका ही प्रॉफिट होता है इस चीज़ में भी। तो बेसिकली ये एक प्रमोशन है, एक प्रमोशनल इवेंट है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादा देर का काम नहीं है हम लोगों का, बस 1 घंटा हम लोग रुकने वाले हैं वहाँ पर और बच्चों के ट्यूशन से आने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। जगह जहाँ पर कि वो लोग अपना प्रमोशन करने वाले थे होटल का, रिजॉर्ट का और जो भी वो पैकेज, हॉलीडे पैकेज जो है प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो हम लोग तो यही सोच के गए थे कि अगर हमारे बजट में कुछ होगा तो हम लोग भी कोई एक हॉलीडे जो है प्लान कर लेंगे इनके थ्रू। लेकिन पता है क्या हुआ कि यहाँ का जो मतलब अलग ही था, कुछ सीन यहाँ का अलग था। तो हम लोगों के बजट में तो एक तो वो था ही नहीं, ऊपर से इसमें मेंबरशिप वगैरह का भी कुछ चक्कर था इतने इतने ईयर्स की, तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया था वहीं पर। तो उसके बाद हम जल्दी से घर आए और फिर मैंने जल्दी से एक एक कप बनाई अपने लिए और इनके लिए चाय। हालांकि वहाँ पर हमने बैठ के कॉफ़ी पी थी, बट उन्होंने जो कॉफ़ी पिलाई ना वो इतनी ज़्यादा गंदी थी ना कि मतलब मन ही ख़राब हो गया उस कॉफ़ी को पी के। मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने कॉफ़ी पी ही क्यों होगी, इतनी ज़्यादा बुरी कॉफ़ी थी वो। अच्छा, यार चाय वगैरह हम लोग पी रहे थे तो बच्चे इतनी देर में जो है अपना होमवर्क कर रहे थे, अपने ट्यूशन का एंड जो भी उनका स्कूल का होमवर्क होता है। और दोनों के दोनों जो है ना मस्ती भी करते रहते हैं एक दूसरे से, मतलब होता है भाई बहन एक दूसरे से लड़ाई भी करते रहेंगे, होमवर्क भी करते रहेंगे। तो बस यहाँ पर देखें इनकी मस्ती, होमवर्क दोनों चल रहा है। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से जो है डिनर की तैयारी के लिए भी आ गई हूँ। तो आज जो है ना डिनर में मैं वही वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने आपको बड़ियों की सब्ज़ी बताई थी ना, उड़द की दाल की, जो मेरी मदर इन लॉ ने दी थी बड़ी। तो बस उसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। आप लोगों के साथ रेसिपी तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आपको ये बता देती हूँ कि आलू इसी तरीके से कूटती हूँ मैं सब्ज़ी के लिए सिलबट्टे पे, और आलू कूटते कूटते ही ना यहीं पर मैं लहसुन भी और अदरक भी पीस लेती हूँ। तो जो सिलबट्टे पे पिसा हुआ मसाला होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल अलग होती है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके की सब्ज़ी के लिए मसाला हमेशा जो है ना मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ। तो एक तरफ जो है मैंने डिनर बना दिया है और साथ ही साथ मैं कपड़े भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे ना, तो मतलब 2-3 बाल्टी कपड़े हो गए थे। तो यहाँ ना मैं इनसे बातें भी कर रही थी, क्योंकि ये मुझे बोल रहे थे कि अब तो नए फ़ोन से वीडियो बनने लगा है और मतलब चिढ़ा रहे थे। तो बस मैं वही बोल रही थी कि हाँ नए फ़ोन से बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड ये भी चेक कर रहे थे कि हाँ मतलब अच्छी है क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है डिनर बन चुका है। और हाँ साथ ही साथ जो है मैंने आज चावल बनाए हैं, रोटियाँ नहीं बनाई, क्योंकि दोपहर में भी हम लोगों ने पराठे ही खाए थे, तो अभी मन नहीं हो रहा था कि रोटी वगैरह खाएं। तो बस थोड़े थोड़े से चावल और साथ में जो है सब्ज़ी बनाई है। डिनर हमारा हो
चुका है इस टाइम तक और मैंने अपनी किचन का भी सारे काम निपटा लिए थे और उस समय तक जो है ना कपड़े भी धुल चुके थे। एक लॉट धुल चुका था, दूसरा मैं लगा के आ गई थी। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से सुखा भी देती हूँ। तो सारे तो अभी नहीं सुखाऊंगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है, सूखने वाले नहीं है। तो जितने अभी सूखेंगे सुखाऊंगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको जो है धूप में डालूंगी मैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो बस अब जो है मैंने मशीन को भी कवर कर दिया है अच्छे से और उसके बाद अब दरवाजे वगैरह लगा देते हैं। वैसे बहुत सारे मच्छर आ गए थे इस टाइम तक ना। अब जैसे जैसे शाम होती है ना तो मच्छर जो है काफ़ी सारे आने लगते हैं। और साथ ही साथ जो है अब मैं सुबह की तैयारी भी करके रख दूँगी। तो कल मतलब ट्यूसडे जो है ना इनको ऑफिस जाना है। तो बस वही जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना उस दिन तो अलग से ही दिमाग चलता है कि ऑफिस जाना है, क्या बनाएंगे। तो बस यहाँ पर उनके लिए जो है मैं छोले भिगा रही हूँ। तो गर्म पानी में मैं भिगा दूंगी तो फिर सुबह तक अच्छे से सोक्ड हो जाएंगी और फिर जल्दी से जो है ना सुबह मैं इनके लिए छोले और रोटी बना दूंगी। तो बस छोले भीग चुके हैं, किचन का काम जो है मेरा हो चुका है और उतनी देर में मैंने बच्चों को जो है उनका बिस्तर सेट करने के लिए बोला कि तुम लोग अपना बेड सेट करो। तो बस वही कर रही है यहाँ पर वंशिका। तो बस अब हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। तो उससे पहले जो है मैं अपना जो मेरा स्किन केयर रूटीन होता है नाइट का वो कर रही हूँ। तो फेस वॉश मैं करके आ चुकी हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी नाइट क्रीम, वही ममा अर्थ वाली, और साथ ही साथ ये जो डार्क सर्कल क्रीम है ममा अर्थ की ही ये। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।